मेरे बयान से अगर किसी को कोई दुख पहुंचा है तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूं। कुंभ हादसे में भगदड़ के बाद कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान आया। उन्होंने कहा है बड़े आयोजनों में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संजय निषाद खुद मौजूद हैं। क्या मतलब निकालें सर इस बयान का? देखिए, मैं खुद घटना से स्तब्ध हूँ और गंगा पुत्र होने के नाते गंगा घाट पर जो घटना घटनी थी उससे ज़्यादा दुख हम लोगों को है। लेकिन मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मैं जानता हूँ कि लोगों को कैसे सांत्वना दी जाती है। और कल जो घटना घटी बिना आधिकारिक पुष्टि के मेरा बयान करोड़ों श्रद्धालुओं करोड़ों लोगों को भय फैला सकता था, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ पत्रकार साथी यही चलाते हैं कि संजय निषाद ने इसकी पुष्टि की, इतने लोग मर गए। अब बिना आधिकारिक सूचना के मैं क्या कह सकता था। और मैंने खुद कुंभ एसएसपी का बयान सुना था और जो कह रहे थे कि कोई भगदड़ नहीं हुई है। मैं तो वहाँ पर था नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं थी, तो मैं कैसे स्वीकार कर देता कि घटना इस तरीके की घटी है। और मैं संवैधानिक पद पर हूँ और मैं आम नागरिक होने के नाते मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी घटना जो घट गई हो उसे आगे नुकसान न हो, उसको रोका जा सके। और घटना दुखद है और मेरी सांत्वना मृतक परिवारजनों के साथ है। मेरे बयान से अगर किसी को कोई दुख पहुँचा है तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा आशय किसी का दिल दुखाना नहीं था। मेरा मकसद केवल घटना और आगे रोकना था, आगे न बढ़े। और इसके लिए अगर मुझे ट्रोल किया जा रहा तो करें, उसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतने तो कि कोई मिलजुल कर आगे घटना न घटे और सभी लोग पीड़ित परिवार पीड़ित जनों के साथ खड़े रहें। डॉक्टर साहब, दसियों हज़ार करोड़ रुपए की लागत के बाद महाकुंभ का आयोजन करा गया, कहाँ चूक रह गई? अब तो जांच है, जांच के बाद जांच का विषय था और माननीय मुख्यमंत्री ने उसे जांच लिख दिया है। अब जांच आने के बाद ही उस पर कुछ कहा जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लोगों की मौत हुई है, और किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? अब जांच में नियम है, लोकतंत्र में जांच होने के बाद ही जिम्मेदारी तय होती है कि कौन पहले प्रथम दृष्टा जो जांच में दोषी होगा उस पर विचार किया जाएगा। मतलब करोड़ों श्रद्धालु आ रहे थे, भीड़ मैनेज नहीं हो पाई, और वीआईपी कल्चर का बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि वीआईपी कल्चर को ख़त्म करना चाहिए, आस्था सबकी बराबर होती है। तो जो सवाल खड़े कर रहे हैं तो क्या उन लोगों ने वीआईपी सुविधा छोड़ दिया है सवाल करने से पहले? या कुंभ में जाने के समय जो सवाल खड़े कर रहे हैं वीआईपी कल्चर का, तो क्या वो कहीं जा रहे हों या कुंभ में गए हों तो अपना वो वीआईपी सुविधा छोड़कर आम नागरिक बन के गए थे? अरे वीआईपी जो है वो वीआईपी लोकतंत्र में जनता की आवाज़ है। लोकतंत्र में एक वो है जनता को न्याय देने का एक सिस्टम, वो एक विशेष व्यक्ति है और वो लोकतंत्र में उसको संविधान में जगह दी गई है कि उसकी सुरक्षा देना सरकार की काम है। तो क्या जो सवाल खड़ा करने वाले लोग हैं वो वीआईपी छोड़कर गए थे या जा रहे हैं? वो आम नागरिक की तरह जाते हैं, वीआईपी सुविधा तो लेकर वो खुद जा रहे हैं। तो इस तरीके से सवाल खड़ा करने से पहले खुद अपने ऊपर सोचना चाहिए। अखिलेश यादव लगातार अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। अब इतना बड़ा हादसा हो गया, वो कह रहे हैं कि 50 लाख से 1 करोड़ तक मुआवजा देना चाहिए सरकार को। देखिए, ये तो विवेकाधीन है। इन लोगों को अपने समय भी सोचना चाहिए। राहुल जी थे, उनके नाना के समय हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, उन्होंने क्या किया था? और इनके समय में पुल टूटा था और इन्होंने क्या किया था? आज हमने क्या था? ये उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, दूसरे प्रदेश से लोग भी यहाँ रहते हैं और इतने बड़े प्रदेश की सुविधा देना इतने लोगों को, और है प्रशासन और शासन हमारी है, तो हम किसी की बयानबाजी से अपनी पुलिस का मनोबल नहीं तोड़ सकते हैं। अपने अधिकारियों का मनोबल, काम उन्हीं से लेना है, काम उन्हीं से करवाना है। उन लोगों ने उसी से करवाया, हमने भी उसी से करवाया है, तो आगे भी करवाते रहें। आखिरी सवाल करेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि आप पिछले 10 सालों से अपने समाज के आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं, आखिर कहाँ पेच फंसा हुआ है? देखिए, होता है ना, समय समय पर जैसे आगे बढ़ते हैं तो दिखाई देता रहता कि रुकावट कहाँ है। हाँ, तो 70 साल पहले तो देश तो आज़ाद कराना में एक मुद्दा था, देश आज़ाद हो गया। संविधान बनवाना था, हमारे लोगों ने संविधान बनवा दिया। हमारे लड़ाई लड़ना था, लड़ाई लड़ा, फांसी पर चढ़ना था, फांसी पर चढ़े। लेकिन भरोसा किया, क्योंकि भरोसा करना आवश्यक, मतलब एक अनिवार्य शब्द है। तो भरोसा किया कांग्रेस पर, कांग्रेस ने धोखा दिया। भरोसा किया सपा बसपा पर, सबने धोखा दिया। लेकिन अब भरोसा तोड़ दिया लोगों ने, अब अपने भरोसे पर निषाद खड़ा हो गया है। जब संविधान में लिखा हुआ हक था
कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन के बेटे को सरकारी पैसे से सुविधा दी जाएगी, सरकारी पैसा पड़ेगा, इसने देश को आज़ाद कराया, अंग्रेज़ों ने उजाड़ा है, इसे मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी कपड़ा मकान सब सुरक्षित है। लेकिन 1994 में एक अलग से अधिनियम बना दिया उत्तर प्रदेश में, सपा बसपा कांग्रेस की मिली जुली सरकार थी उस समय। तो एक दिल्ली के अधिनियम से हम सुरक्षित थे, उत्तर प्रदेश के अधिनियम बना के सुरक्षा छीन लिया। तो और उसके बाद ये कहें कि नहीं मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तो ऐसे धोखेबाजों का पर्दाफाश तो होना चाहिए। और ये वही लोग हैं उस समय कांग्रेस में थे, सपा में थे, बसपा में थे, वो जो समाज के विभीषण हैं, उन्हीं के समय लूटा गया उनका आरक्षण। और जब मैं 7 जून 2015 को रेल आंदोलन किया और फिर जाके फिर आनंद फानन में वो अधिनियम बदला गया, फिर अधिसूचना जारी हुई, नहीं ये पिछड़े नहीं है, अनुसूचित जाति के हकदार हैं। तो अब कम से कम वो जब सपा में थे, बसपा में थे, तो समाज तो डूबा, सपा बसपा भी डूब गया। अब वही अब यहाँ भाजपा में है, तो भाजपा भी तो भाजपा को सोचना चाहिए ना कि भाजपा सोचे कि ऐसे लोगों को किनारे करें, नहीं तो न्याय में छेदा कर रहे हैं, इनको बाहर करें और फिर निषादों के हितों की रक्षा करें। इसलिए आरक्षण देखिए, जनता जनार्दन होती, जनता जज होती, जनता फैसला लेती है। तो मेरा समाज संख्या अधिक खास है, तो जिसको आरक्षण लेना वो तो जाना कि हमें करना क्या चाहिए। तो उसको ये किताब पहुंचा रहा हूँ जो राजनीतिक आरक्षण मछुआ अनुसूचित जात सुरक्षित है, छीनने वाले धोखेबाजों का पर्दाफाश है। हमारी सरकार ने क्या पहल की है, पिछली सरकारों ने कितना नुकसान किया है, वो खुद फैसला लेंगे। तो जो जानती नहीं है उसे जनता कहते हैं, जो सही बात हो जाने और फिर सही फैसला ले। इसलिए आप लोग इस आरक्षण। एक सवाल और कर लेते हैं सर, कुछ राजनीतिक बुद्धिजीवी हैं वो दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। देखिए कौन क्या सोचता है उसका जवाब वही दे सकता है। और हम लोगों ने सब कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, भाजपा को, सबको देखा है। ये मामले हमारे केंद्र और राज्य सरकार के अधीन है। और केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार है, करना उन्हीं को है। इन्होंने अभी उत्तराखंड में किया है कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, उसमें कुम्हार, प्रजापति, टमटा, उनको एक सूची बना दी है। केंद्र से उन्होंने 10% अपर कास्ट का आरक्षण लिखा जो कमज़ोर थे, महिलाओं का आरक्षण 33% लिखा। तो पहले की भाजपा में अंतर है। तो जब ये लिख रहे हैं तो हमारा तो लिखा हुआ संविधान में है, लागू करना है तो लागू तो भाजपा ही करेगी। तो जो लागू करने वाली शक्ति उसको छोड़ के हम कहाँ करने जाएंगे, जो उसको रोकने वाली शक्ति उसके पास थोड़ी जाएंगे लूटने वाली। तो ये सब सोचना, ऐसा लोगों को कहना है गलत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद थे, जिन्होंने साफ तौर पे अपने बयान से माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष हमारी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करके हमारे अधिकारियों का मनोबल तोड़ रहा है। भारत एक सोच के लिए, आकिब मिराज खान, लखनऊ।